फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 15 से 25 तक। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा। मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है। एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें न तो कोई वृद्धि है और न कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरे के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। वे एक दूसरे की कमी पूरी करती है। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का पानी इकट्ठा करता और महासागर की गहराइयां संचित करता है। अनुवाक्य उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। समस्त पृथ्वी उसका आदर करे, उसके सभी निवासी उसकी उपासना करे। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। अनुवाक्य उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 10 पद संज्ञाएं 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नासरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रवक्ता ग्रंथ से सुना। वहाँ पर वचन सृष्टि के बारे में बताता है। वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि इस विशाल सृष्टि के बारे में किसी भी मनुष्य को पूर्ण रीति से कोई जानकारी नहीं है। देवदूतों को भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। यदि यह सृष्टि इतना विशाल है, इतना महान है, तो इसके बनाने वाले उनका ज्ञान कितना अनंत है, उनकी शक्ति कितना अपार है, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग संत पौलुस के पत्र, रोमियों के नाम पौलुस के पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। माने इस सृष्टि को देख करके हम लोग ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। एक मायने में इस सृष्टि के द्वारा ईश्वर हम लोगों को अपने बारे में बताते हैं। यह ईश्वर के बारे में पहली प्रकाशना है, फर्स्ट रेवलेशन। हम लोग स्तोत्र 19 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल गई है। तो ईश्वर इस संसार के सृष्ट वस्तुओं के द्वारा हमसे बातें करते हैं और ईश्वर की महिमा और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर की शक्ति के बारे में इस सृष्ट वस्तुओं को देख करके हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये सृष्ट वस्तुएं हम लोगों को ईश्वर के बारे में, ईश्वर में 3 जन है, ये सब नहीं बताता है। या ईश्वर के पुत्र यीशु मनुष्य बन करके आए और हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने क्रूस पर बलि चढ़ाया, ये सारी बातें
हम लोगों को ये सृष्टि नहीं बताता है। ये सारी बातें हम लोगों को बाइबल में मिलता है। ये बाइबल ईश्वर का वचन है। ये बाइबल हम लोगों को ईश्वर के बारे में स्पष्ट रीति से बताता है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के पहले अध्याय में इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर ने बारंबार विविध रूपों में नबियों द्वारा हम लोगों से बातें की है। अब अंत में उन्होंने अपने पुत्र द्वारा हमसे बातें की है। तो ये पुत्र, ये यीशु ईश्वर के अंतिम शब्द है। हमारे लिए ईश्वर के अंतिम शब्द अपने बारे में और हमारे लिए ईश्वर के अंतिम शब्द हमारे बारे में ईश्वर के पूर्ण प्रकाशना है। ये यीशु हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 20वां अध्याय के 30 और 31 वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। तो ये यीशु जो ईश्वर के अंतिम प्रकाशना है, इस यीशु को जानना वही है। योहन बोलते हैं इस बाइबल का उनके जो सुसमाचार का मतलब या लक्ष्य। वास्तव में बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं ये सारे बाइबल का लक्ष्य ही है कि हम लोग यीशु को जाने, यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में जाने। ये जानकारी माने बुद्धि की जानकारी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध, रिलेशनशिप, अनुभव। तो हम लोग आज प्रभु से ये कृपा मांगते हैं। बाइबल के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं ताकि हम लोग इस बाइबल के द्वारा ईश्वर के पुत्र यीशु के बारे में हम जान सकते हैं और ये यीशु हम लोगों को पूर्ण रीति से ईश्वर को प्रकट कर देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने मार्कुस के सुसमाचार से सुना। वहाँ पर यीशु यरीको के एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। बर्तेमेउस नामक एक व्यक्ति को, वह भिखारी सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांग रहा था। उस समय यीशु एक भारी भीड़ के साथ उधर से गुजर रहा था। आवाज़ सुन करके उसने पता लगाया और उसको पता मिला कि ईसा नासरी जा रहा है। लोगों ने उसे कहा ईसा नासरी जा रहा है। तुरंत उसने इसी प्रकार चिल्लाया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने उसे कहा ईसा नासरी जा रहा है, लेकिन उसने पुकार करके यीशु से कहा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो उसने यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में देखा। यह एक आंतरिक दृष्टि है, यह एक विश्वास की दृष्टि है। ये दृष्टि हम लोगों को चाहिए कि हमारे जीवन में चमत्कार पाने के लिए और हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा पाने के लिए ये विश्वास की दृष्टि हम लोगों को चाहिए। यीशु केवल नासरी नहीं, नासरत में रहने वाला एक बड़ाई का बेटा नहीं, बल्कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 4था वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी होती है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। जब उस अंधे ने इसी प्रकार चिल्ला करके कहा, पुकारा, यीशु को पुकारा, तुरंत यीशु वहाँ पर रुके। ऐसे तो लोगों ने उसको मना किया था,
लेकिन और जोर से वो चिल्ला करके बताया, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और यीशु ने उसको बुलाया और लोग उनको लेकर के यीशु के पास ले गए। यीशु के पास वह पहुंचा और यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। और ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वास्तव में यीशु को बोलना चाहिए था, माई ने तुम्हारा उद्धार किया है या माई ने तुम्हें चंगा किया है। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यीशु ने हम लोगों को 2000 वर्ष पहले उद्धार किया है। 2000 वर्ष पहले हमें धर्मी बनाया है, हमें पाप मुक्त किया है। ये विश्वास हमको हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, मान लीजिए यीशु ने मुझे धर्मी बनाया, पाप मुक्त किया, इसका मतलब क्या है? मुझे अपने पापों को छोड़ देना है और छोड़ करके एक धर्मी का जीवन बिताना है। हम लोग याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, जिस प्रकार बिना आत्मा का शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार बिना कर्म का विश्वास निर्जीव है। तो हमारे विश्वास कर्म में नहीं उतरता है तो वो विश्वास निर्जीव विश्वास है। तो उसको तुरंत चंगाई मिली। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। मार्ग में हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकल करके आए, वे लोग रेगिस्तान से मार्ग से होकर गुजरे। कहाँ के लिए? प्रतिज्ञा देश के लिए। यहाँ पर यीशु आए हैं नए विधान के मूसा, हम लोग बोल सकते हैं। यीशु आए हैं हम लोगों को एक और निर्गमन, एक एक्सोडस हमारे जीवन में लाने के लिए। और ये एक्सोडस, ये मार्ग यीशु है। ये कहाँ के लिए मार्ग है? अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए मार्ग है। यीशु ने कहा है, योहन के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो ये अनंत जीवन पाने के लिए हम लोगों के लिए एक मार्ग यीशु है। हम लोगों के लिए मार्ग एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति को अपनाना है। ये व्यक्ति के शिक्षा पर, मार्ग पर हम लोगों को चलना है, ये अनंत जीवन पाने के लिए। तो भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए, यीशु में हमारे विश्वास के लिए। और हम लोग प्रार्थना करते हैं ये विश्वास ना केवल हमको बल्कि दुनिया भर के हर व्यक्ति को मिले। यीशु ने इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए बलि चढ़ा करके मुक्ति प्रदान किया है। ये मुक्ति को हमको विश्वास के साथ अपनाना है, अपना करके ये विश्वास का जीवन बिताना है। हे परम पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने विश्वास के लिए। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर के सभी लोगों को ये विश्वास का वरदान मिले और हम लोग इस विश्वास को अपने जीवन में उतार सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही
दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।